दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रंग एस्ट्रो में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्ञान रेखा के संबंध में। हाथों पे पाए जाने वाली एक ऐसी लकीर जिससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना ज्ञानी है, कितना ज्ञानवान है, उसमें किस प्रकार का ज्ञान भरा पड़ा है। हाँ दोस्तों, किस प्रकार का, मैंने इस शब्द का यूज इसलिए किया क्योंकि दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक किताबी ज्ञान होती है, एक व्यवहारिक ज्ञान होती है। तो इन सब को अलग करने वाली रेखाएं हैं और उनके द्वारा पता चलता है कि सामने वाले में व्यवहारिक ज्ञान कितना है या सिर्फ उसने रट रट के बस किताबी ज्ञान प्राप्त कर रखी है। तो उसके बारे में आज आप विस्तार से जानेंगे, तो जरा गौर से देखिएगा। दोस्तों ये आपका अंगूठा है, इसके बाद वाली जो अंगुली है इसे तर्जनी हम कहते हैं, इसे मध्यमा कहते हैं बीच वाली को, इसे अनामिका कहते हैं और इसे कनिष्का कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी मध्यमा और अनामिका के मध्य में जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र से आप देखेंगे कि सामान्य तौर पर कोई रेखा नहीं निकली होगी। ठीक है, सामान्य तौर पे एक जगह खाली होगी, छोटी कोई भी अलग से रेखा यहाँ पे नहीं निकली होगी, क्योंकि कॉमनली किसी में ये रेखा नॉर्मली होती ही नहीं है। 1000 में बस 5 से 6 लोगों में वो आपको रेखा पाई जाती है, उसे हम विद्या रेखा कहते हैं। तो सामान्य तौर पर किसी में नहीं होती है, मतलब आप समझ लो 95% लोगों में होती ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? अगर दोस्तों इसमें ये रेखा नहीं हो, मतलब व्यक्ति सामान्य है, सामान्य शिक्षा ग्रहण करेगा, इसके अलावा उसमें सामान्य व्यवहारिक ज्ञान है, इसी अनुसार जो उसने पढ़ाई की है, जो उसमें व्यवहारिक ज्ञान है, उसी के अनुसार उसका जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन आप देखते हैं कि हमारे समाज में सब लोगों के 2 पैर 2 हाथ है, लेकिन उसी में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट निकल जाता है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो जाता है, बहुत लोग कुछ भी नहीं रह पाते, बहुत लोग कुछ नहीं कर पाते। तो इन सब का कारण क्या है? तो अगर आप ज्ञान की दृष्टि से उसे देखेंगे तो वहां भी इसके 2 भेद हो जाते हैं। तो उन भेदों के बारे में आज आपको हम बताएंगे। अगर नहीं है तो उसके बारे में मैंने बता दिया, अगर है तो आप देखेंगे कि जब भी किसी आप नॉलेजेबल लोग से मिलेंगे, नॉलेजेबल का मतलब आप जरा ध्यान से सुनिएगा। नॉलेजेबल मतलब ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हों। नॉलेजेबल मतलब वो सामने जो आपके जा रहा है रिक्शा वाला, वो भी हो सकता है। नॉलेजेबल मतलब जो भिखारी आपके पास आया था पैसा मांगने, वो भी हो सकता है। क्योंकि किताबी ज्ञान अलग चीज है और व्यवहारिक तत्वों का ज्ञान, सत्य का ज्ञान वो अलग चीज है। तो हाथ में जो हमारी रेखा होती है उसमें ओवरऑल आपके अंदर कितना ज्ञान है, जो सत्य का ज्ञान है वो कितना है, वो प्रदर्शित करता है। उसमें ये नहीं लिखा रहता कि सामने वाले की अंग्रेजी कितनी अच्छी है और सामने वाला ने डिलीट की उपाधि ले रखी है या नहीं लेकर रखी है, डॉक्टरेट है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अलग रेखाएं हैं। तो ज्ञान होना चाहिए, मतलब सत्य का ज्ञान होना चाहिए, वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो जिनमें इस समझ होती है उनमें आप देखेंगे सामान्य तौर पर एक छोटी सी रेखा यहाँ पे निकली होगी। ठीक है, बस छोटी सी रेखा निकली होगी। तो इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति है, उसे अच्छे बुरे की अच्छी समझ है, वो उसमें न ज्यादा जो है सो मतलब गलत भावना है, न कोई बहुत ही ज्यादा हीन भावना है। वो बहुत ही सामान्य व्यक्ति है, स्थितियों को अच्छी तरह से परखने समझने के बाद ही वो अपना रिएक्शन देता है, उसी अनुसार वो अपना काम करता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप कहेंगे क्या किताबी ज्ञान भी उसमें होगा? बिल्कुल। जो लोग वर्तमान में चलने वाले हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वर्तमान में चलने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों में निश्चित रूप से हर एक किताबी ज्ञान भी अच्छी होती है, व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छी होती है। अब अगर मान लो इसमें से एक छोटी सी लकीर आगे की तरफ निकल जाए, एकदम छोटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब एक ही है कि ऐसे व्यक्ति ज्ञान काफी प्राप्त कर लेते हैं, निश्चित रूप से उनमें काफी सारा ज्ञान है, लेकिन जब ये रेखा निकला है मतलब उन्हें अभिमान हो गया। ऐसे लोग को अभिमान हो जाता है कि बस अब एक ही तो ज्ञानी बचा है इस धरती पर, वो मैं हूं, ना जाने मेरे जाने के बाद क्या होगा। तो इसी गफलत में जो है ना, उनकी जिंदगी के जो भी उन्होंने कमाया होता है मतलब ज्ञान, वो सारी की सारी व्यर्थ हो जाती है, किसी के काम नहीं आ पाती है, और ऐसे लोग व्यर्थ में ही अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अब अगर मान लो यहां से एक और रेखा निकली हो, ठीक है, बहुत कम 10,000 में एक लोग के पास देखोगे ऐसी रेखा है। मतलब क्या है? मतलब ऐसे लोग अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में विभिन्न विषयों में, जिस विषय में उन्हें ज्ञान है उसके अलावा भी और सारे विषयों में उनकी चर्चाओं को लोग सुनते हैं, उनसे लोग एडवाइस लेते हैं, उनकी सलाह लेते हैं और उन क्षेत्रों में भी ये लोग अच्छा नाम करते हैं। तो विद्या रेखा का टोटल यही स्वरूप है। बस एक रेखा यहाँ पे निकली होगी, मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा ज्ञान है। अब मान लो आपको कि ठीक है किसी में नहीं है, सामने वाला बहुत बड़ा डॉक्टर है, क्या है, तो उसके लिए आप दूसरी उसकी ग्रह विशेष की रेखाएं देखो ना। ग्रह विशेष पर जो रेखाएं उससे पता चलती है कि सामने वाले ने कितना किताबी ज्ञान प्राप्त कर रखा है। लेकिन जो सत्व ज्ञान होता है वो कितने में है, वो यहीं से आपको पता चलेगा। तो विद्या रेखा यही है और इसी के द्वारा आप पता लगा सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना बुद्धिजीवी और कितना प्रबुद्ध है।
तो दोस्तों विद्या रेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे मैं आपको बताता हूं एक और रेखा, स्वास्थ्य रेखा के बारे में। चूंकि विद्या रेखा से काफी रिलेटेड है वो, उसी की तरह का इसका भी इमेज है, इसलिए मैं इसके साथ ही उसके बारे में बता देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, इस करतल के मध्य से एक रेखा निकलती है, फेट लाइन, ठीक है, भाग्य रेखा। यहीं से भाग्य रेखा के बीच से आपके शुक्र के क्षेत्र से एक रेखा निकलती है जो कि सीधी यहां से आके आपके बुध पर्वत तक जाती है। कॉमनली क्या होता है, विद्या रेखा की तरह इसमें भी जो है ना सो कोई रेखा नहीं होती। अगर रेखा ना हो तो बहुत ही अच्छी है, ऐसे लोगों का स्वास्थ्य सामान्य रहता है और अच्छा रहता है। लेकिन मान लो अगर आपकी इसमें रेखा हो तो रेखा एकदम पूरी यहां से यहां तक जानी चाहिए। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कभी भी किसी गंभीर प्रकार की समस्या इन्हें नहीं होती है। लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे लोगों में कि यहाँ पे कटा होगा, ठीक है, ये ऐसे चला होगा, ऐसे चल के ऐसे 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 करके पहुंचा होगा। ऐसे लोगों के जीवन में काफी कठिनाइयां आती है। इसके अलावा ऐसे लोगों का स्वास्थ्य बहुत ही खराब रहता है। ऐसे लोग समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का शिकार होते हैं, तो ये सब इनमें समस्या आ ही जाती है। तो ये था स्वास्थ्य रेखा का। बस स्वास्थ्य रेखा का बस इतना ही विवरण है, आप इसे अच्छी तरीके से समझ ले, देख ले, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा कहानी नहीं बनाऊंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।